हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस एग्ज़ाम साथी चैनल पर। आज हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर को देखने वाले हैं। प्रीपोजिशन में हम लोग कुछ ऐसे सिंपल प्रीपोजिशंस के यूज को देखेंगे जिनका यूज तो हम लोग बार बार करते हैं, लेकिन उनके यूज में हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुविधा रहती है। हम लोग कंफर्म नहीं होते कि ये चीज़ यहाँ लगेगा या नहीं। तो चलिए आज हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है प्रीपोजिशन से इन। इन का मतलब में होता है। ये काफ़ी कॉमन प्रीपोजिशन है, हम लोग काफ़ी बार यूज करते हैं। तो इसका जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद रहता है तो इसे दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। वी लिव इन पटना। हम लोग पटना में रहते हैं। अभी उस समय वो आदमी पटना के परिधि के अंदर है, तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ये इनटू। इसका भी मतलब में होता है। तो यहाँ देखिए क्या इसका डेफिनेशन है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से गति के साथ किसी सीमा रेखा में प्रवेश करता है तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। सी जम्प्ड इनटू द रिवर। वो मैदानी और बाहरी वातावरण से वो नदी के वातावरण में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर सीमा रेखा चेंज हो रहा। ए फ्रॉग फेल इनटू द वेल। ओके, तीसरा हम लोग देखते हैं बिटवीन। उसका मतलब बीच में होता है। इसका जब कोई दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में हो तो इसका प्रयोग करते हैं। तो जब कोई दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में हो, दो का प्रयोग हो तो वहाँ बिटवीन का यूज होता है। जैसे कि आई एम सिटिंग बिटवीन द डोर एंड द टॉवेल या कुछ भी। और जैसे कहानी गाना है, हम लोग उसे समझते हैं। एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, बीच में जगत के पालनहारा। गाना है तो एक तरफ सीता जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं और बीच में पालनहारा यानी राम जी है। तो दो के लिए बिटवीन का। एमंग। एमंग में आइए, जब कोई दो से अधिक के बीच में हो तो उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वॉज सिटिंग एमंग माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं। जैसे एक गाना है, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया जी। 5वां नंबर विथ। विथ का मतलब से होता है। जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग या फिर किसी यंत्र के सहारे हो तो इसका यूज करते हैं। जैसे आई राइट विथ अ पेन, मैं एक कलम के द्वारा लिखता हूँ। टॉपिक नंबर 6 है बाय। बाय का मतलब इससे होता है जब कोई कार्य किसी मानव के द्वारा संपादित होता है तो उसका यूज करते हैं। जैसे आई एम टॉट बाय द टीचर। फ्रॉम आइए, का मतलब से होता है यह किसी से किसी की जुदाई के लिए या सेपरेशन के लिए प्रयोग किया था। जैसे आई एम गोइंग फ्रॉम माई लॉज या आई एम कमिंग फ्रॉम माई लॉज, मैं लॉज से आ रहा हूँ, सॉरी। 8 नंबर टॉपिक है ऑन, मतलब पर या ऊपर होता है। जब कोई किसी के ऊपर भी हो और जिसके ऊपर हो उसका स्पर्श में भी हो तो उसे दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि द पेन इज़ ऑन द कॉपी, कॉपी के ऊपर हो, उसे स्पर्श भी कर रहा हो तो यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। एवब का प्रयोग, इसका मतलब भी ऊपर होता है। जब कोई किसी के ऊपर तो हो परंतु हो जिसके ऊपर हो उसके संपर्क में ना हो तो उसका यूज कर। जैसे कि द फैन इज एबव अस, हम लोग के ऊपर है लेकिन हम लोग से स्पर्श नहीं कर रहा। ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव हिज हेड, इसके ऊपर तलवार लटक रही लेकिन तलवार लटक नहीं रही है। अब आई ओवर। ओवर का मतलब भी पर या ऊपर होता है। जब कोई किसी के ऊपर भी हो, नीचे वाले के स्पर्श में भी ना हो तथा नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घेरे हुए हो तो इसका यूज करते हैं। जैसे कि द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा, गंगा से ऊपर है गांधी सेतु लेकिन उसका स्पर्श में भी नहीं है, लेकिन वो उसको दो तरह से घेरे हुए है, ऊपर से है। अब ये बिसाइड। बिसाइड का मतलब बगल में होना होता है। जब कोई किसी के बगल में हो तो इसको यूज करते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू। अब आइए 12 नंबर टॉपिक पर ऐट। ऐट क्या क्या यूज करते हैं। मोहल्ला, गांव, कस्बे, टोले तथा छोटे छोटे शहरों के नाम के पहले ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐट राजेंद्र नगर, ऐट जीरादेई, ऐट नया टोला आदि। 13 नंबर टॉपिक इन। बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों, देशों तथा महादेशों के नाम के पहले इन लगता है। जैसे इन पटना, इन वैशाली, इन एशिया, इन झारखंड, इन इंग्लैंड। नोट, इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मोहल्ला, विलेज, टाउन
आदि अगर स्वयं लिखा रहे तो उनके पहले इन लगेगा। जैसे कि आई लिव इन अ मोहल्ला, मोहल्ला वर्ड अगर खुद से उपस्थित हो किसी सेंटेंस में तो वहाँ हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि दो इन पोजीशन के अधिकारी एक दूसरे के विरुद्ध आए तो इनमें से कम महत्वपूर्ण के साथ ऐड और अधिक महत्वपूर्ण के साथ इन लगाते हैं। जब दो आए तो उसको देखिए, जैसे कि आई वाज बॉर्न एट नालंदा बट आई वाज रीडिंग इन दिल्ली। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो शहरों के नाम का प्रयोग किया गया, तो जिला मुख्यालय जो भी, तो नालंदा जो है दिल्ली से छोटा है, इसलिए नालंदा के पहले ऐड दिए और दिल्ली के पहले इन का प्रयोग हम लोग करेंगे। हम लोग 14 नंबर टॉपिक देखते हैं, बाय। बाय का प्रयोग देखिए कैसे होता है। यात्रा के वैसे साधन जो यात्री को अपने सीमाओं में रखकर यात्रा करवाते हैं, बाय लेंगे। जैसे कि बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है। अब इन, यदि उपरोक्त साधन यात्री को के अपने हो जाएं तो इन का प्रयोग कैसे, जैसे कि आई शैल गो इन माई ओन कार। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी का कंटिन्यू वीडियो। ओके, बाय।